इस जीवन के अंदर कोई भी चीज की क्लियरिटी उसको फ्री कर देता है, यानी कि बोझा नहीं रखता है, और क्लियरिटी ना हो तब तक परेशान होता है। परदेशी राजा के जीवन में आत्मा सर्वत्र स्वतंत्र और सर्वतोमुखी है। आत्मा ही सर्वशक्तिमान है। इतनी क्लियरिटी हो गई तो उनका काम हो गया। एक भी बंधन उसे अभी परेशान करने वाला नहीं बना, क्योंकि उसकी पहचान हो गई ना इसके लिए। तो भगवान का काम इसमें हुआ कि राजा परदेशी का काम हुआ। आत्मा की पहचान राजा परदेशी को हुई तो ज्यादा प्रॉफिट भगवान को या राजा परदेशी को? देखने जाओ तो राजा परदेशी को, लेकिन वास्तविक देखने जाओ तो भगवान ने चाहता ही है कि हर जीव शिव बन जाए। इसके लिए जितने जीव शिव बनते हैं उतने जीवों में परम पद की सामर्थ्यता बढ़ती है। इतने परमात्मा ऑलरेडी उस आत्मा की बंधन मुक्ति का उनको एहसास होता है, यानी कि परमात्मा चाहते हैं सभी जीव करो शासन शिवमस्तु सर्व जगत। तो वो परमात्मा की जो चाहना थी वो पूरी हुई, इसके लिए परमात्मा खुश। परम आत्मा, आत्मा को परम मिल गया। एक बेटा है, वो बड़ा हो रहा है, वो चले और बोले और खाए पिए, इसमें माता ज्यादा खुश या बेटा ज्यादा खुश? हाँ, माता ज्यादा खुश। चाहती थी कि वो सक्षम बने, माँ चाहती थी कि उसे सब कुछ आए, वो किसी के आधार पे नहीं रहे। जब तक आधार था तब तक उनके साथ रक्षा थी। जैसे वो खुद एक रक्षक बन गया तब आधार समाप्त हो गया। आत्मा का बल जिसे मिल गया, वो आत्मा का बल प्राप्त करने वाला, उसे परमात्मा नहीं चाहिए, उसकी आत्मा ही परमात्मा बन गई, उसकी आत्मा में परम पद प्रकट हो गया। तो जहां पर क्लियरिटी होती है वहां पर उसे कहीं पर ठोकर नहीं खानी पड़ती है। राजा परदेशी के जीवन में ऐसी क्लियरिटी आ गई, परमात्मा अब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देह रूपी जो परमात्मा उन्हें सोचा था, देशना रूपी परमात्मा जो उन्हें सोचा था, अस्तित्व रूपी परमात्मा जिन्हें सोचा था, वो तो उसको मिल गए थे। अब अनंत अनंत शक्ति रूपी परमात्मा उसे मिलने वाले हैं। इसके लिए जो छूट रहा है वो सामान्य है, जो मिल रहा है वो विशिष्ट है। परमात्मा का देह छूटा, परमात्मा की वाणी छूटी, परमात्मा समय बैठे, ऐसा परमात्मा का अस्तित्व छूटा। लेकिन वो परमात्मा एक द्रव्य निक्षेप परमात्मा थे, नाम स्थापना द्रव्य भाव। तो चारों निक्षेपों में 3 निक्षेप देखते जाए तो वो मिलते हैं, वो पुण्य का उदय है, और मिलने के बाद उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, वो महापुण्य का उदय है, यानी परम का उदय है। परमात्मा को मिलना और परमात्मा में मिलना दोनों डिफरेंस है। परमात्मा को मिलना तो जा सकते, मिल सकते, जो हम देख रहे वो। परमात्मा में मिलना, परमात्मा जैसे ही बन जाना। तो सिर्फ परमात्मा का मिलन हो रहा हो और परम पद न मिलता हो तो यात्रा बाकी है, यात्रा और लंबी यात्रा बाकी है। क्लियरिटी होनी जरूरी है। मेन बात यह है, यदि मैसेज क्लियर है तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हो। राजा परदेशी के जीवन में मैसेज इतना क्लियर हो गया, और उस परदेशी के आधार पर परमात्मा ने पूरे विश्व को, जगत के सर्व जीवों को आत्मबोध के करीब लेके गए। तो जगत को बताया कि तुम जो जिंदगी जी रहे हो वो जिंदगी से नई जिंदगी, और उससे भी वास्तविकता समझना जरूरी। तुम्हारे पास जो जीवन है वो जीवन ऑलरेडी बहुत सारे लोग छोड़ के निकल चुके हैं, बहुत सारी चीजें खो के निकल चुके हैं, बहुत सारे लोग उस जीवन को पाके भी शांति नहीं पाए। इसके लिए ये जीवन के बाद भी एक नए जीवन के और आगे बढ़ो, ये एग्जाम्पल है। भगवान राजा परदेशी से जगत के सर्व जीवों को कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। राजा परदेशी, इनका जीवन ज्ञान यात्रा का बन गया, प्रभु यात्रा का बन गया। इसके लिए प्रभु का अभाव, अब परमात्मा मुझे नहीं चाहिए। परमात्मा क्यों नहीं चाहिए? परमात्मा तो सबको चाहिए। अब मुझे जो परमात्मा मैंने सोचे थे वो मुझे मिल गए, अब दूसरे परमात्मा का काम नहीं। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो और न चाहू रे कंत, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे अंदर जो परम पद की अनुभूति आ गई है, तो जब आत्मा की बात आती हो और आत्मा को परमात्मा की बात आती हो तो दोनों में डिफरेंस है। आत्मा को मानना वो अपने लिए एक नॉर्मल मैसेज है, आत्मा को मानना। लेकिन आत्मा के स्वरूप को मानना, कैसा स्वरूप है वो जानना, वो हमारे लिए क्लियर मैसेज है। नॉर्मल मैसेज और क्लियर मैसेज में डिफरेंस है। नॉर्मल मैसेज कि ये
बैंक है और इस बैंक में तुम्हारा बैलेंस है, तुम जाओ। इससे वो कंफ्यूज हो जाएगा। मैसेज है, क्लियर नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा कि तुमने मुझे बैंक में मेरे पैसे ऐसा बोल तो दिया, लेकिन मुझे स्टेटमेंट तो दो, बैंक स्टेटमेंट तो दो, मेरा ऑलरेडी कौन सा खाता है, क्या नाम है, मुझे पता तो होना चाहिए ना। अरे वो भी छोड़ो, मेरा पैसा है इतना आपने बोल दिया, लेकिन मुझे बैलेंस तो बोलो कि कितना है। तो क्या ऐसा कुछ नहीं, बस तुम्हारा पैसा बैंक में है। ये मैसेज सही है कि गलत है? मैसेज सही है, लेकिन क्लियर मैसेज है? क्लियर मैसेज नहीं है। आत्मा है वो बात हम जानते हैं, विश्व के अन्य धर्म जानते हैं, और उसके लिए वो भाव भी करता है, सेवा भी करता है। बुजुर्ग लोगों की सेवा वृद्धाश्रम में होती है, छोटे बच्चों की सेवा अनाथ आश्रम में होती है, कई ऐसे पागल है तो पागल खाना भी है, उनकी सेवा होती है। कब तक होती है? उसमें आत्मा है तब तक। तो आत्मा तो मान रहे हैं सब। अब आत्मा है और आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो डिफरेंस है। द्रव्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, वो तो आत्मा का हमें बोध मिला, पता चला। आत्मा की मैटर जो थी वो शास्त्रों से, गुरु भगवंतों से हमने कुछ फंक्शन देखे तो हमने कुछ सुन लिया, तो हमें पता चला भाई आत्मा है। हर धर्म में आत्मा की बातें करते हैं, लेकिन आत्मा का क्लियर मैसेज यदि कोई देता हो तो वो सिर्फ जैन दर्शन है। जैन दर्शन यानी जैन कुल में जन्मा है ऐसा नहीं। जो आपको इस संसार से जीत दिलाए वो जैन दर्शन। जो आप ये बंधनों में रहने के बाद उस बंधनों को छोड़ने के लिए आसानी से आप बाहर निकल सको, आपको हार्ड नहीं लग रहा है, वो जैन दर्शन, जिसका नाम है ऑलरेडी राग द्वेष की परिणति से मुक्ति। एक छोटे बच्चे को बल नहीं है, इसके लिए उसे बांधा जाता है तो खोल नहीं सकता है। उसे एक कपड़े से उसकी मदर उसके साड़ी से या कोई भी जो चीज कपड़ा मिल गया उसे बांध देते हैं। वो बहुत जमाल करता है, मुझे छूटना है छूटना है, वो नहीं छूट सकता। वही कपड़े से कोई बड़े को बांध दिया हो तो। बंधन के लिए कपड़ा है, बंधन के लिए जगह है, एक खंभे या कोई भी खिड़की पे बांध तो दिया, लेकिन वो बंधन में यदि जिसने बल लगाया उसका बंधन छूट गया। बच्चे के पास अभी बल नहीं है, इसके लिए छूट नहीं सकता, बड़े के पास बल है इसके लिए छूट सकता। तो बंधन बड़ी चीज नहीं थी, बड़ी चीज पावर थी। बंधन के लिए जगह मायने नहीं रख रही थी, बंधन के लिए उसका पावर मायने रख रहा था। यहां पर आत्मा है, इतनी सोच हमारे लिए मोर देन इनफ, इतनी पूर्ति नहीं है। यहां तक सोच आती है तो इसका मतलब आगे की सोच आनी जरूरी है। तो जैसे वो लोग अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, पागल खाना है, या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, हॉस्पिटलाइज नहीं है, कोई ऐसा बड़ा सदाव्रत खोल के बैठे है कि भाई सबकी यहाँ कोई बुजुर्गों के वगैरह की ट्रीटमेंट हो, हाँ, जो रक्त पीतिया है, तो वो जगह पर वो सेवा क्यों कर रहे हैं? अंदर आत्मा है इसके लिए, भगवान की आज्ञा है इसके लिए, खुशी मिल रही है इसके लिए। हर किसी के अलग अलग एंगल है। तो सेवा करना तो धर्म था, लेकिन आत्मा को माना तो सेवा हुई, उसके अंदर से आत्मा निकल गई, उसके बाद आत्मा कहां गई तो वो पता नहीं है। गई लेकिन थी, तब तक सेवा करनी है। तो आत्मा मानने के लिए इतना ज्यादा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। आत्मा है इतना समझने के लिए इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से पता चलता है ना, व्यवहारिक भी पता चलता है ना। कुत्ते को तुम खाना खिला रहे हो, कोई मरा हुआ कुत्ते हो उसको खाना थोड़ी खिला रहे हो, एक आपका भाव जग रहा है, इसके लिए आप एनिमल हेल्पलाइन को कह रहे हो कि मर गए आप ले जाओ। क्रियाकर्म करते हैं गांव में, वो दफन करते, नमक डालते, वो अच्छे कार्य करने के लिए तैयार है। आत्मा की बात है, इसके लिए तैयार है। अब आत्मा यदि उसे पता हो जाए कि मेरा आत्मा परमात्मा जैसा जैसा राजा प्रदेशी तो पता चला, वो परमात्मा बने बिना रह सकता है, उसके बंधन उसको अब परेशान कर सकते हैं। क्लियर मैसेज है तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। तेरा ये बैंक बैलेंस है, तेरा बैंक स्टेटमेंट है, और तू इस बैंक में चले जा, तू वहां चले जा, तेरा काम क्लियर। वहां तुम्हें कोई पूछेगा कुछ भी, ए भाई कहां से आया, कौन है, क्या है, तुम्हें क्या करना है? मेरा ये आई कार्ड है, मेरा यहाँ पर अकाउंट है, मुझे ये पैसा चाहिए, तुम्हें कोई रोक सकता है? क्लियर मैसेज उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने देता है। आत्मा है इतना हमारे लिए पूर्ता यानी पर्याप्त नहीं है। आत्मा कैसा है उसके लिए महासंवत्सरी है, महापर्व इसके लिए है, और ये पर्व मनाने हेतु क्लियर मैसेज होगा तो ही सफलता मिलेगी। जिसका क्लियर मैसेज नहीं है उसे तो डिस्टर्ब ही होना है। आपको किसी ने चाबी दे दी और ये केएलपी में 1000 घर 1200 घर बने हैं,
या क्रूरपेट में 800-1000 घर बने हैं, अलग अलग जगह जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस 1200 घर में से आपको एक चाबी देगी, ये 5 करोड़ का घर तेरा है, यहाँ पर तेरा घर है, तू दा। चाबी दे दी, लोकेशन दे दिया, और वहां पर उसे जाना है, इस लोकेशन पे चाबी लेके जाए और उसका घर वहां है, वो फाइनल है, उसे मिल जाएगा घर। क्या एड्रेस चाहिए, ब्लॉक नंबर चाहिए, फ्लोर नंबर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? रूम नंबर, फ्लोर नंबर, ब्लॉक नंबर, सब कुछ चाहिए उसे। मैसेज है या क्लियर मैसेज है? मैसेज से हम ऑलरेडी क्लियर हो सकते हैं कि क्लियर मैसेज से ही हम ऑलरेडी सेटिस्फेक्शन हो सकते हैं? आत्मा है इतना जानना, और वो बातें हम बार बार इस दृष्टांतों से, भगवान की वाणी से, कोई बेस्ट ऐसे हम यहाँ कोई फंक्शंस अनुष्ठान होते तो समझ सकते, लेकिन इतना इनफ नहीं है। ज्ञानी ने यदि ये बात कर ली होती तो उनको पुरुषार्थ करने का काम ही नहीं था। आत्मा है इतना तो उनको पहले भी पता चल गया था। जब सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ होती है तो आत्मा दर्शन से ही होती है, और आत्मा दर्शन की भूमिका प्रारंभ होनी यानी कि बंधन मुक्ति के करीब आना जरूरी है। बंधन मुक्ति नहीं हुई है, जो बांध के बैठा था वो मुक्ति नहीं हुई। अब एक छोटा बच्चा वो चलता है, उसमें उसकी मदर राजी होती है, एक आत्मा मोक्ष में जाता है, इसमें वो मोक्ष के जो जीव है, सिद्ध, अनंत, बुद्ध, निरंजन, निराकार, सातवें स्थान में बैठे। ऐसे इस संसार में जितने भी जीव दुखी है, जितने भी जीव परिभ्रमण कर रहे हैं, वो सारे बंधन मुक्त हो, परमात्मा बने, उसमें परमात्मा राजी है। तो प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक हम मनाए तो किस भाव से मनाए? हमें कल्याणकों की आराधना मिली है, हमें तीर्थंकरों की आराधना मिली है, हमें पर्व रूपी आराधना मिली है, तो उस आराधना का बल क्या हो सकता है? एक इंडिपेंडेंस डे होता है तो भी उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, हाँ? एक बर्थडे होता है तो उसकी प्रोसेस फैमिली करते हैं। लाइफ जिंदगी के 25 साल पूरे हो गए, शादी ब्याह के, तो उसकी प्रोसेस करते हैं। वो एक स्पेशल डे होता है ना, और वो सेलिब्रेशन भी करता है ना। तो पर्वाधिराज स्पेशल है या नहीं है? यदि है तो सेलिब्रेशन कैसे? क्लियर मैसेज की ओर जा रहा है। आपके पास ऐसा बेस्ट परफेक्शन है जिसके लिए बेस्ट प्लान है, या आपको आपका प्लान ही है, परफेक्शन नहीं है? प्लान होता है इसके लिए परफेक्शन मिलता है कि परफेक्शन के साथ प्लान होता है? लक्ष्य के साथ क्रिया होती है कि क्रिया ही करते रहना विदाउट लक्ष्य? परफेक्शन किसको बोलेंगे? आपको आपने तय किया है कि मुझे ये टारगेट क्लियर करना ही है, यहां तक मुझे पहुंचना ही है, ये तय किया हुआ है, और जिसने तय किया है उसकी रुकावट रहती ही नहीं। पर्वाधिराज के दिन आए, आपके पास क्या मैप तैयार है? कोई परफेक्शन तो होगा ना कि इस पर्व को कैसे मनाना मुझे। कल से पर्वाधिराज महापरिश्रम प्रारंभ हो रहे, हमें हृदय से उनका स्वागत करना है, उनको स्वीकारना है। हमारे पास स्वीकारने के लिए हमारे पास दुनिया के सारे तामझाम है, दुनिया के सारे तामझाम है। घर पे तपस्या होगी तो डेकोरेशन भी करेंगे, सब सादा पूछने भी आएंगे, घर पे सब लोगों को खुशी राजी खुशी से सबको पाना में बुलाएंगे, शोभा यात्रा, सब कुछ है, कोई कमी थोड़ी है, ये जीवन है, सब जगह पर सेलिब्रेशन चलता रहता है। परफेक्शन वाला सेलिब्रेशन है कि नहीं? यानी जो भी परफेक्शन है वो कौन सा है? छोटे बच्चे के लिए भी एक समय पर उसको अपने घर को भी छोड़ना पड़ता है, एक समय पर वो भोजन भी छोड़ देता है, एग्जाम है इसके लिए, खेलना कूदना इसके लिए, कमाना इसके लिए। तो उसके पास हर बार कोई ना कोई ऐसा चेंजेस, ऐसा रिजल्ट आता है जिसमें कुछ चीज महत्वपूर्ण बन जाती है। जो पहले महत्वपूर्ण थी, जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस था, वो अब उसके अपने आप वो छूट गया। जो भोजन के लिए रोता था, भोजन क्यों नहीं बनाया मम्मी, ऐसा क्यों बनाया, मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, माँ समझे बेटा खा ले, कल नहीं आज ही बना, नहीं चले, रोता है, बनाना पड़ता है। जिस भोजन के पीछे उसकी आसक्ति थी, या रोना था, या उसका लगाव था, वो महत्व जिस चीज को दे रहा था, कुछ समय के बाद वो महत्व छूट जाता है। अब कमाने लगा, अब भोजन की बात करेगा? उसे ऑलरेडी मेहनत करनी, उसे कोई इंपॉर्टेंस, कोई प्रोग्राम क्लियर करना है, अब सोना है, सोने की बात करेगा? जवाबदारियों ने सब महल, सब माहौल बदल दिया। यानी कि आपकी कैपेसिटी है कि आप बेस्ट प्लान बना सकते हो। जिसका बेस्ट प्लान है उसका बेस्ट रिजल्ट है, जिसका बेस्ट प्लान है वो आगे निकलता ही है, कहां नहीं निकलता है। तो जो चीज की उसके महिमा थी, जो चीज के प्रति लगाव था, वो चेंज क्यों हुआ?
ज्ञानी यहाँ कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारी जो कैपेसिटी है, यानी कि आत्मदर्शन वो पर्वाधिराज पर्व परिश्रम का प्राण है। समापना देना है तो इसका मतलब आत्मा में रही हुई सारी भावनाओं को बदलना है, आत्मा के ऊपर छाए हुए सारे कर्मों को बदलना है। तीव्र से तीव्र, भारी से भारी कर्म कोई हो और वो कर्म यदि बदलने का कोई रास्ता हो तो वो है इज द पायस लाइफ, तुम्हारा पवित्र जीवन। तुम किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हो, तुम किसी को कन्विंस कर सकते हो, तुम किसी को ऑलरेडी इंट्रोस्पेक्शन अंतर से मिच्छामि दुक्कड़म दे सकते हो कि मेरी भावना इस जीव के प्रति जो थी अब चेंज हुई। क्योंकि हाथ जोड़ना आसान है, लेकिन हैया हृदय जुड़ जाना वो कठिन है। हाथ जोड़ने में तो क्या तकलीफ है, इसके लिए जुड़ गया। होठ दो ही है ना, अब कोई भी बोलो तो होठ जुड़ जाएंगे दोनों। ज्ञानी कहते हैं वचन सुखिम दारिद्रम, बोलने में क्या टैक्स लग रहा है। वचन सुखिम दारिद्रम, बोलने में क्या पैसा लग रहा है। बोलने में कोई दरिद्र थोड़ी मिलते, बोलते रहो ना, अच्छा ही बोलो, क्यों नहीं बोलना। लेकिन होठ इकट्ठे हो जाए तो इससे मतलब बोलने से या हाथ जोड़ने से मिच्छा जुड़म हो जाता तो सस्ता धर्म हो जाता। और ऐसा सस्ता सौदा किसी ने किया ही नहीं, ना राजा प्रदेशी ने किया, ना सालिभद्र ने किया, ना धन्ना अणगार ने किया, ना कुमार पाल ने किया, ना कोई दूसरे महामुनियों ने किया। ये सस्ता सौदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बाय फीलिंग्स हार्टली है, ये तो हृदय से जुड़ता है धर्म। तो यहां हमारी फ्रेम क्या है, हम क्या चाहते हैं परवाधिराज पर्व परिश्रम में। हम संवत्सरी हमारे दिमाग में किस चीज का नाम है। उपवास करना, प्रतिक्रमण करना, क्षमा यातना देना, इकट्ठा होना, इतना इनफ है। तो ये तो मैसेज है, क्लियर मैसेज तो है नहीं। ये तो एक प्लान है, परफेक्शन तो है नहीं। तो प्लान तो बहुत हो गए, कितनी बार प्लान करते रहेंगे, कितनी बार ये वापिस हम काम करते रहेंगे। ये ऑटो सिस्टम थोड़ी है कि तुमने स्विच चालू कर दिया, पंखा चालू हो गया, स्विच चालू कर दी, लाइट चालू कर दिया। ये ऑटो सिस्टम थोड़ी है कि बैठ लेके बैठ गए, कटासन लेके बैठ गए, बावसी मिल गया, मत में की तो प्रतिक्रमण हो गया। ये ट्रेनिंग थोड़ी है, ट्रेनिंग कॉमन होती है, ट्रेनिंग फिक्स होती है। ट्रेनिंग जिसको भी करने वापस उसी रूट पे आना पड़ता है। तो ट्रेनिंग नहीं है, बैंक के सिस्टम कॉमन है, बिजनेस के सिस्टम कॉमन है, सबको वो रूल्स फॉलो करने पड़ते गवर्नमेंट्स के। लेकिन जब तुम्हें कमाना है तो उस रूल्स को नहीं देखना है, तुम्हें तुम्हारी जवाबदारी को देखना है। क्लियर मैसेज का मतलब ही इतना है, वो आत्मदर्शन से जुड़ सकता है, उनकी पहचान उसको करीब लग रही है कि ये मैं पहचान सकता हूं, ये है। राजा को जो चाटा मारे उसको सजा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है। एक राजा है, उसको चाटा मार देना और सजा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है। उसका छोटा बेटा हाथ में और राजा चाटा मार दे, सजा हो सकती है। छोटा बेटा राजा ने हाथ में रखा, उसने चाटा मार दिया, सजा हो सकती है। छोटे बेटे को अभी चल भी नहीं सकता है, राजा को जो चाटा मारे उसको सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, उसका बेटा है इसके लिए, और राजा है इसके लिए करीब में आके वो चाटा मारने की कैपेसिटी भी नहीं है, क्योंकि राजा इसके लिए बना है। एक लेवल है ना उसका। जिस राजा के पास पावर था उस राजा को चाटा लगा तो भी समझ लिया, लेट गो किया। वही एग्जांपल यहां लेते हैं, एक माता है, उसका बेटा बहुत धमाली सारा आ रही थी, उसको मारती है। उसके अंदर बदले लेने की भावना है या सुधारने की भावना है? सुधारने की भावना है। कोई कटु वचन है, कोई उसका माता का कड़क व्यवहार है तो उसके लिए है। एक बेटा है, उसकी माँ ऑलरेडी बुजुर्ग है, अब बेटा उसको, मम्मी को पैर दुख ही रहे हैं, और पैर दुखने के बाद ऑलरेडी उसको अच्छा कैसे, डॉक्टर ने बोल दिया कि जितना चलेंगे इतना अच्छा रहेगा। अब घर में सब बैठे एक दूसरे और कहते हैं कि मम्मी मुझे पानी देना। अब वो बेटा है, उसकी वाइफ है, उसके भी बेटे हैं, और माँ को क्या बोल रहा है, पानी अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है तो उसकी वाइफ कह रही, अरे तुम इनसे क्यों मंगा रहे हो, मैं बैठ, नहीं मैं माँ के हाथ का ही पानी पीऊँ, इसके हाथ का पानी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो उसका पानी पीता हूं तो एकदम सुकून मिलता है। माँ तुझे नहीं देना ना पानी? नहीं देता हूँ बेटा, मैं देता हूँ। हकीकत में वो खड़ी नहीं हो सकती थी, उसको बोलना कि चल तो नहीं चल पाती, उसको बोलना कि एक्सरसाइज करने नहीं कर पाती, लेकिन जो इमोशंस के साथ क्रिएट होता है वो एकदम इजी हो जाता है। इसके लिए जैसे उसको बोला माता को पानी का, खड़ी होके लेके ले बेटा पानी ले। फिर माता उसके रूम में गई, पत्नी उसको बोलती ऐसा करते हो, कैसा कर तो चलता है? बेटे भी बोलते ऐसा थोड़ी चलता है क्या? तो क्या देखो, अभी वो मानती तो नहीं चलना बोलते, तो वो बोलती मुझे पैर दुख रहा है ना, गुड़े दुख रहे हैं ना, मारा हावल नहीं है, कमर दुख रहे, मार नहीं हालनो है ना। मैंने पानी मांगा था तो उसके अच्छे के लिए, मुझे पानी पीता हो तो मेरे लिए 1 मिनट का काम था, मैं तो खड़ा होकर पी लेता, तुमसे भी नहीं कहता।
ये अंदर दुख देने की भावना थी या सुख की भावना थी? ये जो एक माता छोटे बच्चे के साथ जो कर रही है और बेटा जो अपनी बुजुर्ग माता के साथ कर, ये दोनों एग्जाम्पल से हमें संवत्सरी मनानी है कि हमारे अंदर जो फीलिंग्स है वो वास्तविक क्लियर मैसेज है कि नॉर्मल मैसेज है। हम किसी को मिच्छामि दुक्कड़म दे रहे हैं तो भावना सहित दे रहे हैं। हमारे दिल में क्या है, यानी कि हमारी कैपेसिटी क्या है, बात यह है। तुम क्रोध नहीं कर सकते, ऐसी कैपेसिटी है तुम्हारी। माता खड़ी नहीं हो सकती थी तो बेटे को बोला, वो लेके आई पानी कि हाँ बेटा तू पानी पी ले। माता की कैपेसिटी नहीं थी लेकिन भावना सही थी। तुम्हारे अंदर किसी को माफ करने की शक्ति है या नहीं है, वो चेक कैसे करोगे? तुम्हारे पास संवत्सरी का परफेक्शन है कि तुम तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ो, उसका नाम संवत्सरी था। तो संवत्सरी महापर्व में तुम्हारा जो मन है उसके लिए पर्व आया है। कोई यदि संवत्सरी आराधना पर्वाधिराज की नहीं मना रहा है तो यहां कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं मना रहा है तो ये आराधना करने वाले महापुण्यशाली, महाआराधक, महायोगी करते ही रहेंगे। कई लोग 8-8 दिन तक वो अट्ठाई करते रहते। कई लोगों ने ये पर्वाधिराज में महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक आ रहा है, प्रभु का जन्म महोत्सव हमें मना रहा है, कल्याणक तो तेरस का है, जन्म महोत्सव हमें मनाना है, हम परमात्मा को तपस्या उनके बर्थडे में देंगे, हम ऑलरेडी तपस्या करके रहेंगे। किसी को भावना होती है वो चढ़ावे लेते, सबको भगवान की माता को जो सुपना है, मेरे परमात्मा मेरे भगवान उनकी माता, और दर्शन सुपने ऐसे मंगलकारी, सुपने के दर्शन कराते, ठाठ से लोग आते हैं। क्यों भाई, वजह क्या? क्लियर मैसेज है कि मैसेज है? देखने जाओ तो ये सारी बातें यदि एक सेटिंग करके बताए तो आनंद आता है, और जब हम इनर सेंस से जुड़े अपने आध्यात्मिक शक्ति से तो दिखता है कि ये परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। हमारे पास कैपेसिटी है ना, राजा के पास शांत रहने की कैपेसिटी थी, इसके लिए बेटे के साथ स्माइल दे दी। मम्मी के पास ऑलरेडी वो कैपेसिटी थी कि वो मेरा बेटा है, इसके लिए उसका क्रोध वो प्रेम वाला था। आपके सामने कोई घटना आती है ईर्ष्या की, निंदा की, अहंकार की, आपका वो रिएक्शन बाहर आता है या वो रिएक्शन से फ्री होता है? किसी के प्रति कोई धारणा लेकर बैठे हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो धारणा सबसे पहले हमें खुद को दुखी करती है। क्योंकि इस संसार के अंदर सब लोगों के अलग अलग विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं, विभिन्न प्रकार की मति होती है, विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, और वो करता ही रहेगा, उसका कर्म, उसका रिमोट ऐसा ही चलता है। वो पागल कोई खुद जानबूझ के कोई थोड़ी पागल बनता है, जानबूझ के थोड़ी कोई अपना पैर तोड़ता है, फ्रैक्चर होता है, जानबूझ के कोई अपना हार्ट की सर्जरी थोड़ी कराने जाता है। कोई ऐसा कर्म का उदय है जो ऑलरेडी उस फिजिकल लेवल पर उसको चेंज हो रहा है। बात ये चल रही है कि जैसे उस एक रिमोट है जो ऑलरेडी सिस्टम चेंज करता है, एक ऐसा भी हमारे पास ज्ञान का एक रिमोट है जो सिस्टम हम चेंज कर सकते हैं। कर्म के उदय के नाम पर पराधीन अवस्था, धर्म के ज्ञान के नाम पर स्वाधीन अवस्था। तुम चेंज कर सकते हो, वो तुम्हारा धर्म, चेंज नहीं कर सकते तो वो संसार। वापिस पराधीन अवस्था तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम सुबह उठे तो तुम्हें उठते ही तुम्हें पता चला कि मुझे वो कम दिखाई दे रहा है, तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास गए कि तुम्हें आंख में थोड़ा इश्यू है, क्या थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है, क्या तुम्हारे हाथ में था? जो आंख में इन्फेक्शन हुआ तुम्हें सुबह मॉर्निंग में दिखाई नहीं दे रहा है, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला 10 दिन आपको ट्रीटमेंट करनी है, आपको बाहर नहीं जाना है, पॉल्यूशन होगा, और आप ध्यान रखना कोई धुआं हो, कोई धूल हो तो वहां नहीं जाना, 10 दिन आप 3-3 बार ड्रॉप्स डालना, टिपा डालना पानी के। आपके हाथ में था आंख को सही करना या बुरा करना, पराधीन अवस्था थी ना। हमारे हाथ में कुछ नहीं था, अपने आप ही हो गया ना, लेकिन परिवर्तन लाना वो हमारे हाथ में। माता ने बेटे को बड़ा किया, वो बेटा बड़ा हुआ, और बेटा बड़ा होने के बाद वो आनंदित है। अब वो चिल्लाता है या दूसरा कुछ लेट आता है खाने पीने में या पढ़ाई में लेट होता है तो माता अभी गुस्सा नहीं करती, भाई तुझे समझा दिया, अब तू पढ़, कितना समझाना, अभी तू 15 साल का हो गया। अब क्रोध नहीं करती है। क्रोध करना तुम्हारे हाथ में है, लगना टूटना तुम्हारे हाथ में नहीं। भोजन चाहिए शरीर को तो भोजन करना वो तुम्हारे हाथ में है, नहीं करना वो भी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जब करना ही है तो क्या करना, वो समझदारी का बात है कि हिंसा विराट ना हो, ऐसा किसी को दुख देख के मैं राजी रह सकता हूं, वो ऑलरेडी गलत रास्ता है। ये कैपेसिटी हमारी है, यानी कि पराधीन अवस्था जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पराधीन उसे ही कहते हैं जिसमें हम ऑलरेडी उसको पकड़ नहीं सकते।
जो आदमी अच्छा खाना पीना, बैठना उठना, अच्छी फैमिली से अच्छा बिजनेस, सब कुछ है, तो वो मर क्यों गया 50 साल की उम्र में अटैक आके? उसके हाथ में नहीं था इसके लिए। तो ये संसार फिक्स है ना, पराधीन तो के नहीं है। हमारे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो तो पराधीन है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है ना, किसी और के हाथ में। लेकिन क्रोध नहीं करना, कोई ईर्षा कर रहा है तो मुझे किसी की ईर्षा नहीं करना, कोई हमारे प्रति गलत बोल रहा है तो उसके लिए हमें गलत नहीं सोचना, ये तो हमारे लिए है ना। इसके सामने वो आत्मा की शक्ति को जगाने के साथ शासन की शक्ति को भी समझने की बात कर रहा है कि ये लेवल तो बढ़ना चाहिए। लेकिन जब जैन शासन सामने आता है तो जैन शासन के हर कोई पहलू है, जैन धर्म की रक्षा के लिए हर कोई रास्ता है, वो भी अपनाना चाहिए। वो क्यों नहीं अपनाना? अकेला सिर्फ यहां पर ऐसा क्रियात्मक धर्म नहीं बताया, ऐसा कोई धर्म नहीं बताया कि जिसमें तुम जैन शासन के जो पदार्थ है, जैन शासन की रक्षा है, जैन शासन के तत्व को तुम संभाल नहीं पाओ। धर्मो रक्षति रक्षितः। राजा इतने सारे युद्ध करके वो सारा साम्राज्य खड़ा किया है, उसके बेटे को सजा देनी चाहिए ना? नहीं, सजा नहीं दे सकते। राजा की कैपेसिटी नहीं है। यूं यहां साधक की वास्तविकता सामने आती है। बाहुबली 12 साल, कितना 12 साल खड़े रहे बाहुबली। 12 साल तक उन्होंने एक ही मैसेज क्लियर किया कि मेरा केवल ज्ञान हो, बाद में मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने अपनाया था ही केवल ज्ञान के लिए। उन्होंने सब कुछ छोड़ा था इसके लिए कि मुझे केवल ज्ञान मिल जाए। राजपाट सुख संपत्ति छोड़ के बैठ खड़े रह गए एक जगह पर, अभी केवल ज्ञान मिलेगा, अभी केवल ज्ञान मिलेगा। आत्म ध्यान में स्थिर हो गए, खाना पीना बंद, खड़े रहना सोना करना बंद। बाहुबली थे ना, सक्षम थे ना, तो उसका पूरा दिन उसी ध्यान में जाता था कि मेरा केवल ज्ञान, मेरा केवल ज्ञान, मुझे केवल ज्ञान के बाद मैं भाइयों के पास जाऊंगा। कितने साल चले गए? 2 घंटा भी बैठना हाथ में नहीं है तुम्हारे। एक सामायिक किसी को करना हो, 1 घंटा ध्यान करना हो, 1 घंटा स्वाध्याय करना हो, या परमात्मा के पास बैठना हो, उनके हाथ में नहीं है। मन इतना चंचल है, 10 हजारों विचार चलते रहते, हजारों कामों के लिए दौड़ता रहता है। ठाणे नाम माणे नाम जाने नाम अप्पाण वो श्रामी का उसे क्या करेंगे? कितना भारी लगता है उसे ये सब चीज। जो अनुष्ठान सम्यक है उसको भारी लग रहा है, लगेगा ना, क्योंकि वो अपनी स्वाधीन स्थिति को नहीं समझ पाया, उसे सब पराधीन है। इसके लिए वहां उसको इतना कंसल्ट हो गया है कि उसी चीज को सब कुछ मान लिया है। बाहुबली को 12 साल तक ये सारी मैसेज इसकी सिस्टम रही, मुझे ध्यान करूंगा, मैं भूखा रहूंगा, मैं कौशक करूंगा, मैं सहन करूंगा। ज्ञानी कहते हैं कि वो खड़े रहे ना, तो हिरण जाता ना तो झाड़ पेड़ है ऐसा समझ के उसका सिर खुजला के जाते। पंछियों ने घोंसला बना दिया, बाल बाल बढ़ गए, पता ही नहीं कि ये आदमी है कौन है, इतनी स्थिरता आ गई थी। वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज सुन केवल थाय रे। गज यानी हाथी, हाथी पे बैठे हो तो केवल ज्ञान थोड़ी होता है। तो वो सोच रहा है मैं हाथी पर तो हूं ही नहीं, हाथी यहां थोड़ी है। समझदार आदमी जो बोला है उसके पीछे भी वो समझ सकता है, जो बोला इतना नहीं समझ सकता। और समझदार और स्मार्ट होते हैं तो कंडीशन को ऑलरेडी कवर करता है, उससे भी स्मार्ट होते हैं तो इशारे के द्वारा भी कंडीशन को कवर करता है। इसके लिए कई बार इशारा होता है ना, हमारे यहाँ शास्त्र में इंगित आकार बोला इशारा को। अब घर में कोई गेस्ट आया तो कहना नहीं पड़ता है बहू को कि करना वो करना, बच्चों को कहना नहीं पड़ता कि भाई देख अभी शांति रखो, सब आए, बातचीत हो रही है। ये सब कल्चर है, संस्कार पहले से दे देते। तो जो समझ सकता है उसके लिए सब परिस्थिति ईजी है, और जिसको समझ ही नहीं आती है समाज क्या है, घर क्या है, घर में जवाबदारी क्या है, बड़े छोटे का लिया, उनकी मर्यादा क्या है, उसका एक ही रास्ता होता है, मुझे साथ में नहीं रहना। 2 साल बाद होते मुझे साथ में नहीं रहना है, तो ऐसा है वो तो वैसा। कहां गई मर्यादा आराधना? ये सारी पराधीन अवस्था, 12 साल तक कुछ नहीं मिला धर्म दृष्टि से। मैसेज था कि केवल ज्ञान क्रिया से मिलेगा, केवल ज्ञान भूखे रहने से, साधना से, तप से, त्याग से मिलेगा, और उससे ही मिलेगा, वो भी परफेक्ट बात है, क्योंकि अनंत आत्मा वो साधना से ही आगे गए। इसके लिए कोई क्रिया का निषेध नहीं है। परिणाम में जो दोष था, परिणाम में जो पाप था, वो पाप समाप्त करना जरूरी था। तो जब भगवंत आते और जो कहते हैं कि वीरा मोरा गजे थकी उतरो, गजसु केवल न था, अरे
अब हाथी पे बैठो, हाथी पे कोई केवल ज्ञान होता है, फिर उसको पता चला अहंकार लेके मैं बैठा हूं कि मैं मेरे छोटे भाइयों को वंदन नहीं करूंगा, मैं केवल ज्ञान पाऊंगा बाद में मैं जाऊंगा। और जैसे उन्होंने एक कदम बढ़ाया, इस थिंकिंग लेवल का 12 साल का थिंकिंग और ये थिंकिंग दोनों डिफरेंस है। 12 साल जो विचार किया उससे जो नहीं मिला, वो सिर्फ थोड़ी सी 12 सेकंड समझो या 12 मिनट समझो या 2 मिनट समझो, कुछ ही समय में मैसेज क्लियर हुआ, पैर उठाया, वहां केवल ज्ञान। 12 साल जो केवल ज्ञान नहीं मिला वो एक जगह पर रहे इसके लिए मिला, या तो 12 साल का केवल ज्ञान एक कदम पर ही था, या 12 साल के बाद का केवल ज्ञान क्लियर मैसेज से था। परवादी राज का क्लियर मैसेज क्या? अपनी बात ये है, अपनी बात ये है कि परवादी राज का क्लियर मैसेज क्या है? सबसे बड़ा मैसेज ये है, तुम अपने आप को खुश रख सकते हो, बस और कुछ नहीं। रोने के लिए तो पूरी जिंदगी पीछे की छोड़ के आए, रो रो के तो आए यहाँ पर अभी कहाँ रोएंगे, और अभी भी रोते रहेंगे आगे क्या होगा कैसे होगा। अरे इसके लिए थोड़ी जीवन मिला है। तुम अपने अंदर आत्मा से खुश रह सकते हो, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, किसी को कोई पॉइंट आउट, कोई बात करने का काम ही नहीं। कौन कैसा है, क्या है, किसने क्या किया, वो जवाबदारी हमारी है ही नहीं। कर्म भी उसे माफ करता है कि तेरा गुना 100 बार माफ करेंगे, तू चेंज हो, तू क्यों इतना बोर्ड लेके घूम रहा है। ये महापर्व की आराधना है। क्लियर मैसेज में जाना है ना, प्रैक्टिस में जाना कि परफेक्शन में जाना? यानी प्रैक्टिस जो है विथ परफेक्शन या ओनली प्रैक्टिस? प्रतिक्रमण, सामायिक, तप, त्याग इतना ही करना है कि वापिस उसके साथ उत्सव भी मनाना है? हम उत्सव मना के आगे बढ़े। 12 साल तक नहीं मिला, वो 12 मिनट में मिल गया। ज्ञानी कहते हैं कि जिंदगी में जो कुछ आपने किया है, जितने भी आराधना में आप जुड़े हो, एक विशिष्ट आराधना का रास्ता खोजो, आप अपने आप खोजो। आपको कितना पता चलता है, पहचान कितनी होती है, क्लियर मैसेज कितना होता है कि मुझे अब इस बार तो इस आराधना को रंगे चंगे उत्सव के साथ मजे से करनी, मेरी आंतरिक स्थिति बदल जानी चाहिए, अहोभाव आ जाना चाहिए। वाह क्या जैन शासन, क्या परमात्मा, कहां मिलेगा ये जीवन? पूरी दुनिया में चारों ओर हिंसा, झूठ, चोरी, मारा मारी, कसाय, कुछ भी नहीं है। यही संसार में मुझे रहना तो है, लेकिन स्वाधीन अवस्था से रहना। पराधीन जो है चलता है वो चलने दो, इसमें मुझे डिस्टर्ब भी नहीं होना, न किसी को डिस्टर्ब करना है। तुम राजी हो सकते हो, राजी रह सकते हो, इसका क्लियर मैसेज ये है कि तुमसे कोई दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम दुखी करना चाहोगे तो वो दुखी होगा, और तुम जब वो दुखी करना चाहने की तुम्हारी चाह, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकेगी। क्लियर मैसेज ये है, खामे सब जीवे सब जीवा खमंतु में मिक्ति में सब बुएसु वैर मज्जन के नहीं तम निंदितम चगरियामी तम निंदितम चगरियामी। क्या बोलते हैं प्रतिक्रमण में, वंदिता में? क्यों भाई गरहा करना, क्षमा क्यों देना? किसको दे रहे हो? देने के लिए दे रहे हो कि कोई है देने के लिए सामने? और सामने यदि कोई है तो पास्ट का क्या करोगे, भूतकाल का? इसके लिए आज जो दिख रहा है उसको तो क्षमा देनी, जो नहीं दिख रहा है, जो पास्ट के कर्म और भाव भी नहीं दिख रहे, उसकी क्षमा गहरी हो जाएगी उस चीजों की, तो वो क्लियर मैसेज हमें परमात्मा तक ले जाएगा, आत्मदर्शन तक ले जाएगा। तो उस भावना से हमें प्रदेशी राजा, बाहुबली, ऐसे महान पुरुषों की महान साधनाओं का स्पर्श करने का भाव हो, वही अभ्यर्थना के साथ सर्वाधिराज मनाते हैं।